अच्छा, कुछ चीजें ये हो रही है कि क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमने जल्दबाजी में हैंडओवर लिया, आईएफएमएस का बहुत बड़ा अमाउंट था, वो हमने क्यों नहीं लिया। उस पे भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं और बहुत उल्टे सीधे अमाउंट कोट किए जा रहे हैं। उस पे मैं कुछ सच्चाई देना चाह रहा हूँ। मैं एक रफ फिगर बता रहा हूँ, आप प्लीज एग्जैक्ट पे मत जाना। जैसे जब हैंडओवर हुआ तो उस समय लगभग अप्रैल 2023 में जो 1200 कुछ फ्लैट थे जिनकी रजिस्ट्री हुई थी, अगर हम उसके आईएफएमएस की बात करते हैं तो वो लमसम बनता है 1.5 करोड़। ठीक है। और उसके बाद हमने ये एग्रीमेंट बनाया था कि हैंडओवर के बाद जैसे जैसे फ्लैट सेल होंगे, जो नए बायर हैं वो डायरेक्ट हमको आईएफएमएस का अमाउंट ट्रांसफर करेंगे एसोसिएशन को। तो आज की तारीख में 1400 फ्लैट ऐसे हैं जिनका लगभग हैंडओवर हो गया है और वो अमाउंट बनता है 1.7 करोड़। और अगर हम पूरे 1700 फ्लैट के सिंकिंग फंड की बात करते हैं तो वो लमसम 60 लाख के अराउंड है। तो जो आईएफएमएस और टोटल सिंकिंग फंड का अमाउंट बनता है वो 2.3 करोड़ बनता है। ओके। अच्छा, एक आपने एक क्लॉज, हम अभी जैसे अभी हमारा एमयू साइन हो रहा है तो उसमें बिल्डर ने एक क्लॉज रखा है कि सिटी अपार्टमेंट का मेंटेनेंस तो हम देख रहे हैं, लेकिन जो आदित्यवर्ध सिटी का मेंटेनेंस है वो बिल्डर देखेगा, हिंदुस्तान इंफ्रा देखेगी। तो उनका ये कहना है कि फाइनेंस जो आईएफएमएस का एक अमाउंट होता है, इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी, तो वो ये कह रहे हैं कि उन्हें भी आदित्यवर्ध सिटी की सिक्योरिटी के लिए 1/3 इसी अमाउंट से चाहिए। जिसका आप समझे, जैसे अभी इसी चक्कर में उन्होंने एक शर्त भी हमसे रखी थी कि जितना भी टाउनशिप का पैसा है वो हमसे मीटर से काटना चाह रहे हैं। लास्ट जो हमारा एजीएम था उसमें हमने ये प्रस्ताव भी लाया था, लेकिन सभी निवासियों ने उसको एक मत से उसको रिजेक्ट किया था कि हम टाउनशिप का पैसा मीटर से नहीं कटवाएंगे। उसी शर्त पे बिल्डर ने 1/3 अपना ये क्लॉज रखा है कि 1/3 पैसा वो सिक्योरिटी का रोकेगा, जो हमें नहीं देगा। अगर हम उसकी बात करते हैं तो 2.3 करोड़ में जो 1/3 अमाउंट बनता है लमसम 60 लाख बनता है। तो अगर हम उसको हटाते हैं तो जो आईएफएमएस और सिंकिंग फंड बनता है वो 1.7 करोड़ बनता है। अप्रैल 2023 में जब हमने हैंडओवर लिया तो उस समय बिल्डर ने हमें इनिशियली सेटअप करने के लिए और बाकी मदद के लिए 25 लाख रुपए दिया था आईएफएमएस के नाम पे। और उसके बाद जैसे जैसे फ्लैट सेल हो रहे थे वैसे वैसे हमें आईएफएमएस मिल रहा है। तो लमसम अभी तक जो है 45 लाख के अराउंड आईएफएमएस हमारे पास जो आईएफएमएस के नाम से आया है। तो अगर मैं बात करता हूँ 1.7 करोड़ जो टोटल हमारा आईएफएमएस प्लस सिंकिंग बनता था, और जिसमें से 45 लाख अगर हम हटा देते हैं तो आज की डेट में जो आउटस्टैंडिंग है 1 करोड़ 25 लाख बनता है। ये है टोटल अमाउंट जो हमारा पेंडिंग है अभी तक, दूसरा जिसकी हमने ऑलरेडी बताया विभिन्न माध्यम से कि अब एफडी हमने करा दिया है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये बार बार आता है कि बकाया बिल्डर का है और ये जो हमने 70 लाख बिल्डर का रोक के बनाया है एफडी कैसे किया है, उसके बारे में मैं कुछ क्लैरिटी देना चाहता हूँ। हमारे बिल्डर से ये एग्रीमेंट हुआ है कि जो अनसोल्ड फ्लैट है उसका मेंटेनेंस वो हमें देगा, प्लस हम टाउनशिप का देंगे उसे पैसे। तो हो क्या रहा है कि समय के साथ जैसे जैसे फ्लैट सेल हो रहे हैं वैसे वैसे उसका पार्ट जो है जो हम उसको हमें जो उससे लेना है वो कम हो रहा है, जबकि जो हमें देना है उसको टाउनशिप के नाम पे पैसे वो बढ़ता जा रहा है, वो शेयर बढ़ता जा रहा है। अगर मैं फिगर की बात करूं तो अभी लमसम 300 फ्लैट के हमारे अनसोल्ड हैं। अगर मैं उसकी बात करता हूं तो लमसम 5 से 6 लाख रुपए जो उसका बनता है हर महीने, जबकि जो हमें देना है टाउनशिप के नाम से वो 8 से 10 लाख रुपए महीने का बनता है। तो एमयू की कुछ शर्तें थी जिसका हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में हमने कई मीटिंग्स भी की बिल्डर से, लेकिन वो कुछ पॉइंट्स पे अभी तक सहमति नहीं बनी है। तो यथास्थिति उसने हमें आईएफएमएस रोक रखा था, इस वजह से हमने भी जितने भी टाउनशिप के पैसे हैं उसका हमने रोक रखा है।